कभी ऐसा हुआ है कि मंजिल बस सामने थी, आप उसे छूने ही वाले थे कि अचानक डर और टेंशन ने आपको रोक दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम 3 ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनेंगे जो ज़िंदगी के इसी मोड़ पर फंसे थे, जब तक कि श्री कृष्ण की एक सीख ने उनकी पूरी दुनिया नहीं बदल दी। हमारी ज़्यादातर परेशानियों की जड़ पता है क्या है? हमारा ध्यान, जो काम से ज़्यादा काम के नतीजे पर होता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ही हम सोचने लगते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। और यही चिंता हमारी परफॉर्मेंस को आधा कर देती है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन भी ऐसी ही कश्मकश में फंसे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का असली मतलब समझाया था। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल को अपने काम की वजह मत बनने दो और काम ना करने की जिद भी मत करो। यह सीख हमें कर्म के बारे में बताती है, यानी बिना किसी नतीजे की फिक्र किए पूरे जोश और लगन से अपना काम करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस एक सोच ने कैसे 3 जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया। पहली कहानी रिया की है। रिया एक होनहार छात्रा थी जो देश के सबसे मुश्किल मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। वो दिन रात एक करके पढ़ रही थी, पर जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही थी, उसका ध्यान किताबों से ज़्यादा रैंक लिस्ट पर अटक गया। क्या मुझे टॉप रैंक मिलेगी? अगर मैं फेल हो गई तो मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? इन सवालों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। टेंशन उस पर इतनी हावी हो गई कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी और जो पढ़ा था वह भी भूलने लगी। एक दिन हिम्मत हारकर उसने अपने दादाजी से बात की। दादाजी ने उसे गीता का वही श्लोक समझाया और कहा, बेटा, तुम्हारा काम रैंक लाना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ दिल लगाकर पढ़ाई करना है। फल की चिंता छोड़ो और सीखने के मज़े पर ध्यान दो। रिया को बात चुभ गई। उसने नतीजों के बारे में सोचना बंद किया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रोसेस पर लगा दिया। वह हर टॉपिक को गहराई से समझने लगी, नोट्स बनाने लगी और छोटे छोटे टारगेट पूरे करने में लगी। एग्ज़ाम वाले दिन वो एकदम शांत थी। जब रिज़ल्ट आया तो उसे टॉप रैंक तो नहीं मिली, लेकिन एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पर रिया दुखी नहीं हुई, क्योंकि इस सफ़र ने उसे ज्ञान और आत्मविश्वास से भर दिया था। अगले साल उसने फिर कोशिश की, उसी सुकून और लगन के साथ, और इस बार वो टॉपर बनी। उसने सीखा कि फल की चिंता हमें रास्ते से भटकाती है, जबकि बिना किसी उम्मीद के की गई मेहनत हमारे आज को बेहतर बनाती है। दूसरी कहानी कबीर नाम के एक टैलेंटेड पेंटर की है। कबीर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पेंटिंग पर काम कर रहा था, एक ऐसी कलाकृति जो उसे दुनिया भर में मशहूर कर सकती थी। लेकिन मशहूर होने और पैसे की चाह उस पर इतनी हावी हो गई कि उसका कैनवस कोरा ही रह गया। हाथ तो चलते थे, पर उसकी कला से आत्मा गायब थी। वो घंटों बैठा रहता, पर उसकी क्रिएटिविटी जैसे सूख चुकी थी। वो ये भूल ही गया था कि उसने पेंटिंग शुरू क्यों की थी। रंगों से खेलने की खुशी के लिए, अपनी भावनाओं को कैनवस पर उतारने के लिए। एक शाम अपनी सोनी वर्कशॉप में बैठे बैठे उसे कृष्ण की वह बात याद आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका ध्यान कला पर नहीं, बल्कि कला के बाजार पर था। उसने तय किया कि वो यह पेंटिंग किसी प्रदर्शनी के लिए नहीं बनाएगा, बल्कि सिर्फ अपने लिए बनाएगा, उस खुशी के लिए जो उसे हमेशा से मिलती आई थी। उसने खुद को बाहरी दुनिया से काट लिया,
और बस रंगों में खो गया। वो भूल गया कि लोग क्या कहेंगे या यह पेंटिंग बिकेगी या नहीं। वो बस बनाता गया और महीने बाद जब पेंटिंग पूरी हुई तो वो उसकी अब तक की सबसे शानदार रचना थी। उसमें एक ऐसी सच्चाई और गहराई थी जो उम्मीदों और चिंता के बोझ में कभी नहीं आ सकती थी। उसने सीखा कि सच्ची कला फल की इच्छा से नहीं बल्कि कर्म के आनंद से पैदा होती है। आखिरी कहानी समीर की है, जो एक रनर था और जिसका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना था। समीर ने अपनी ज़िंदगी के कई साल जी तोड़ ट्रेनिंग में लगाए थे, लेकिन अब जब मंजिल पास थी तो गोल्ड मेडल का ख्याल एक जुनून बन गया था। ट्रैक पर दौड़ते हुए भी उसे दिमाग में जीत हार के गणित चलते रहते थे। इस प्रेशर की वजह से उसकी टाइमिंग बिगड़ने लगी और उसे छोटी मोटी चोटें भी लगने लगी। उसके कोच एक तजुर्बेकार इंसान थे। उन्होंने समीर की हालत को फौरन पहचान लिया। उन्होंने समीर को कहा, तुम मेडल के लिए दौड़ रहे हो, दौड़ने के लिए नहीं। जब तक तुम्हारा ध्यान फिनिश लाइन पर हो रहेगा तुम अपनी दौड़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। उन्होंने उसे गीता का संदेश याद दिलाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समीर ने कोच की बात मानी। उसने मेडल के बारे में सोचना छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान अपनी दौड़ पर लगाया, अपनी सांसों की लय पर, अपने कदमों की ताल पर और हवा के एहसास पर। वह हर ट्रेनिंग सेशन को पूरी लगन से करने लगा, जैसे वही उसकी आखिरी दौड़ हो। ओलंपिक के फाइनल में वह दूसरे स्थान पर आया और उसे सिल्वर मेडल मिला। शायद पहले उसे इस बात का दुख होता, लेकिन आज उसके चेहरे पर हार का मलाल नहीं बल्कि शांति और संतोष था। उसने अपना बेस्ट दिया बिना किसी दबाव के। दुनिया ने न सिर्फ उसके मेडल को बल्कि उसकी खेल भावना और शांत मन को भी सलाम किया। उसने महसूस किया कि असली जीत सोना जीतना नहीं बल्कि अपने मन को डर और चिंता को जीतना है। रिया, कबीर और समीर, इन तीनों की कहानियां हमें एक ही सच सिखलाती हैं। जिस पल उन्होंने फल से उम्मीदें छोड़कर अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया, उसी पल वह न केवल चिंता और डर से आज़ाद हुए बल्कि उन्होंने कमाल के नतीजे भी हासिल किए। कर्म का असली मतलब यही है, प्रोसेस में पूरी तरह डूब जाना, अपना बेस्ट देना और फिर जो भी नतीजा आए उसे अपनाना। अगर इन कहानियों ने आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कर्म के इस सिद्धांत को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएंगे। ऐसे ही और प्रेरणा देने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।